अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। वो ऐसे संगीतकार थे जिनके नाम के साथ मधुर धुनों का लंबा सिलसिला जुड़ा है दोस्तों। जब जब तू मेरे सामने आए मन का सैया। उन्होंने बतौर गीतकार ऐसे अर्थपूर्ण गानों की रचना की कि फिल्मों में हिंसा और आक्रामकता के बावजूद उनके गाने लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। वो संगीत और गीत ही नहीं रचते थे, बल्कि उनकी आवाज में ऐसी खनक थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीत संगीत के ये महान रचनाकार और कलाकार जन्म से ही नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे। शाम 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 तेरे कितने नाम शाम। और क्या आप यकीन करेंगे कि नेत्रहीन होने के बावजूद हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों रामायण और गीतों को घर घर तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। मंगल भवन अमंगल हारी। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें भगवान राम और कृष्ण की महिमा का गुणगान इतना महंगा पड़ा कि बॉलीवुड ने उन्हें काम ही देना बंद कर दिया। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। बाप रे, भगवान का नाम लेने का यही नाम। कौन थे वो कलाकार जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद एक फिल्म में अभिनय तक किया था? क्या था उनका सपना और क्यों वो उसे अपने आखिरी वक्त तक पूरा नहीं कर पाए? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं 70, 80 और 90 के दशक में गीत संगीत के मशहूर जादूगर माने जाने वाले रविंद्र जैन की। यह नाम था एक ऐसी शख्सियत का जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार गाने दिए। आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ के संस्कृत के पंडित और आयुर्वेदाचार्य इंद्रमणि जैन की संतान के रूप में हुआ था। उनके परिवार में उनके अलावा 5 भाई बहन थे। रविंद्र बचपन से ही नेत्रहीन थे और 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनके लिए घर पर ही संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और मंदिर में भजन गाने लगे। मंदिर में भक्ति गीत गाते गाते रविंद्र जैन को एहसास हुआ कि उन्हें संगीत के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे संगीत के महारथियों से संगीत की बारीकियां सीखी। रविंद्र जैन ने काफी सालों तक संगीत की ट्रेनिंग ली। बाद में वो संगीत के शिक्षक के तौर पर कोलकाता चले गए। वहां उन्होंने गायक के रूप में स्थापित होना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि उस दौर में रविंद्र जैन के देश के 5 रेडियो स्टेशन में ऑडिशन के दौरान उन्हें नकार दिया गया। कोलकाता में रहने वाले उनके गुरु राधे श्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले आए और वो साल था 1969। राधे श्याम झुनझुनवाला जो फिल्म बना रहे थे उसका नाम था लोरी। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड करवाया था और इसके बाद फिल्म लोरी के लिए ही रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 गाने और एक गीत लता और आशा दोनों से गवाया। हालांकि राधे श्याम फिल्म लोरी को पूरा नहीं कर पाए, फिर भी रविंद्र जैन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें खुशी थी कि पहली ही फिल्म में उन्हें मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे दिग्गज गायक कलाकारों को गवाने का मौका मिला था। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो 1972 में आई थी, कांच और हीरा। इस फिल्म में रविंद्र जैन ने फिर रफी साहब से एक गीत गवाया जिसके बोल थे, नजर आती नहीं मंजिल, नजर आती नहीं मंजिल तड़पने से। इसी गाने को उन्होंने फीमेल वॉइस में भी हेमलता जी से गवाया था, जिसके साथ आगे चलकर उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय हुई। नजर
नजर आती नहीं मंजिल तड़पने से। इसके अलावा कांच और हीरा में उन्होंने एक और डुएट गीत गवाया था मोहम्मद रफी और हेमलता जी से। कि भीगी फिजाएं इन्हीं में खो जाए जमाना हमें। इस फिल्म के गानों को भी रविंद्र जैन ने ही लिखा था। हालांकि ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन रविंद्र जैन फेल नहीं हुए। गाने बहुत लोकप्रिय हुए और बतौर गीतकार और संगीतकार उनकी बहुत प्रशंसा हुई। उसके बाद 1973 में सौदागर फिल्म आई। रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे फिर से खुले और इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना। सौदागर के गीतों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायक कलाकारों ने गाया था। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों के बोल भी रविंद्र जैन साहब ने ही लिखे थे। तेरा मेरा साथ है, धूप हो छाया हो। इसके बाद तो रविंद्र जैन को राजश्री प्रोडक्शन ने आगे की कई फिल्मों के लिए साइन कर लिया था, अग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। हालांकि उन्हें इसी साल BR इशारा के फिल्म हाथी के दांत भी मिली, लेकिन उसमें 2 ही गाने थे जो लोगों की जुबान पर चढ़ पाए। और इसके बाद 1974 में रिलीज हुई NN सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर। इस फिल्म में रविंद्र जैन को मौका मिला तो उन्होंने किशोर कुमार से एक कालजयी गीत गवाया, घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। इस गीत के बोल भी रविंद्र जैन साहब ने ही लिखे थे और इसने उस दौर में लोकप्रियता की वो ऊंचाई हासिल की जो बहुत ही कम गानों को नसीब होती है। इस फिल्म का एक गीत है जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। इसमें तो फिल्म भी बनी है, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आज भी हर शादी ब्याह के मौके पर यह गाना बजाया जाता है, लोग आज भी इसे गुनगुनाते हैं। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद 1974 में ही आई फिल्म शतरंज के मोहरे में भी रविंद्र जैन के संगीत ने समा बांध दिया, लेकिन धूम मची अगले साल यानी 1975 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाता चल से। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म के सारे गाने बहुत लोकप्रिय हुए और फिल्म एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म की कहानी, निर्देशक और कलाकार सब एक तरह से बहुत साधारण थे, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत का एक करिश्मा था कि गीत गाता चल ने अपने बजट से कई गुना कारोबार किया। फिल्म के हीरो हीरोइन सचिन और सारिका रातों रात स्टार बन गए। रविंद्र जैन को और भी कई फिल्में मिली जिनके गीत बहुत लोकप्रिय हुए। 1975 में सलाखें, एक गांव की कहानी और दो जासूस उनकी चर्चित फिल्में थीं। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा। अगले साल यानी 1976 को अगर रविंद्र जैन का साल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने उस साल 7 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कई संगीत के लिहाज से लोकप्रियता के आसमान पे पहुंच गए। NN सिप्पी के पृथ्वी पिक्चर्स की फिल्म फकीरा के गीतों ने फकीरा को सुपरहिट का दर्जा दिलवाया। शशि कपूर, शबाना आजमी और डैनी की अदाकारी से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था, सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसके बाद आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म तपस्या, जिसे रविंद्र जैन के मधुर संगीत ने खासी लोकप्रियता दिलवाई। प्रख्यात लेखिका आशापूर्ण देवी की कहानी पर आधारित इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे परीक्षित साहनी और राखी। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहां। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और राखी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार।
जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना। उसी साल राजश्री प्रोडक्शन की एक और फिल्म चिच्चोर के संगीत ने धूम मचा दी। जब दीप जले आना, जब शाम ढले। फिल्म में दक्षिण भारत के गायक यसुदास और हेमलता जी के गाए 4 सुरीले नगमे थे जो लोकप्रियता के आसमान पे पहुंच गए। तू जो मेरे सुर मिलाले संग गाले। येसुदास ने हालांकि उसी साल रिलीज एक और दूसरी फिल्म छोटी सी बात से हिंदी फिल्मों में अपने गाने की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म चिच्चोर ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। उनके गाए गाने गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, ये गाना इतना फेमस हुआ कि इस गाने ने धूम मचा दी और इसी गाने को उस साल नेशनल अवार्ड मिला। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। इस फिल्म की गायिका हेमलता जी को तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे, इस गाने के लिए फिल्म फेयर ने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। अगले साल यानी 1977 में रविंद्र जैन ने 8 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 2 राजश्री प्रोडक्शन की थी और दोनों ही म्यूजिकल हिट रही। हालांकि उन्हें इसी साल रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कोतवाल साहब के लिए भी सराहना मिली, लेकिन राजश्री की दुल्हन वही जो पिया मन भाई के गानों ने धूम मचा दी थी। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो। 1977 में राजश्री ने एक और फिल्म पहेली के गीतों से लोकप्रियता के नए कीर्तिमान हासिल किए। फिल्म के हीरो हीरोइन सत्यजीत और नमिता चंद्रा को लोग बेशक भूल गए हों, लेकिन उन पर पिक्चराइज किए हुए रविंद्र जैन के गानों को लोग आज भी अपनी जुबान से नहीं उतार पाए। मन मोह के ये प्यारा प्यारा गाना। और उसके बाद 1977 में 16 शुक्रवार, महाबदमाश, टाकू और महात्मा और राम भरोसे जैसी फिल्मों ने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वे अनजानी सूरत भी हमें लगती है पहचानी, मगर ये वो नहीं। 1978 आप कह सकते हैं कि एक तरह से रविंद्र जैन साहब का ही साल था। उस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ही सुपरहिट थीं। उस साल की उनकी फिल्म देवर फिल्म के बैनर तले रिलीज हुई मेरा रक्षक के सारे गाने लोकप्रिय हुए और उसी साल राजश्री प्रोडक्शन की अखियों की झरोकों से रविंद्र जैन को उस आसमान पे पहुंचा दिया इस फिल्म के गानों ने, जहां पहुंचना कम ही संगीतकार के लिए पॉसिबल हो पाता है। अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। फिल्म सुपरहिट रही और इसने बहुत सारे सिनेमा घरों में प्लैटिनम जुबली तक मनाई थी। ये उनकी लोकप्रियता का आलम था कि बी.आर. चोपड़ा ने रवि को छोड़ रविंद्र जैन को 1978 में आई पति पत्नी और वो के संगीत की जिम्मेवारी दी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चोपड़ा का रविंद्र जैन से संबंध इसके बाद उनकी अगली फिल्म इंसाफ का तराजू में भी कायम रहा। रविंद्र जैन ने 1979 में कुल 13 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें राजश्री बैनर की फिल्म सुनैना प्रमुख थी। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और रामेश्वरी हीरो हीरोइन थे, जिन्हें इसके कारण बहुत लोकप्रियता मिली। इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें उस साल रिलीज होने वाली अन्य बड़ी फिल्मों में एनडी कोठारी की सरकारी मेहमान, बी.आर. इशारा की घर की लाज और रामानंद सागर की हम तेरे आशिक प्रमुख रही। इसी साल रिलीज राजश्री बैनर की फिल्म मान अभिमान के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए। मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले। 1980 में रविंद्र जैन ने कुल 9 फिल्मों का संगीत दिया और इसमें हिरेननाथ की फिल्म साजन मेरे मैं साजन की एल.वी. प्रसाद की ये कैसा इंसाफ प्रमुख है और इनमें से कई फिल्मों में तो उन्होंने गीत भी लिखवाए जो बहुत पसंद किए गए। दोस्तों, रविंद्र जैन के जो गीत होते थे वो मधुर कोमल भावना से भरे और मन को छू लेने वाले होते थे। 80 के दशक में जब फिल्मों में एक्शन और हिंसा का बोलबाला होने लगा तो उनके गीत संगीत की डिमांड थोड़ी कम हो रही थी। सिर्फ रविंद्र जैन ही नहीं
खयाम, नौशाद और रवि जैसे कई बड़े संगीतकार हाशिए पर पहुंच गए थे। हालांकि बीच बीच में रविंद्र जैन अपने आप को प्रूव करना नहीं भूलते थे अपने गानों के जरिए। ऐसे में उनका साथ दिया राजश्री प्रोडक्शन ने, जिसके बैनर तले 1982 में आई फिल्म नदिया के पार। इस फिल्म के गीत और संगीत दोनों की ही रचना रविंद्र जैन ने की थी, जो सुपर डुपर हिट रहे। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगन। 1984 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध में भी रविंद्र जैन साहब के रचे नगमे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। हालांकि इस बीच उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी संगीत दिया, लेकिन वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। संगीत प्रधान फिल्मों के निर्माताओं की अभी भी वो पहली पसंद बने हुए थे। राज कपूर जैसा महान फिल्म कलाकार, जिनकी फिल्में अपनी म्यूजिक के लिए स्पेशली जानी जाती हैं, फेमस रही हैं। राज कपूर साहब को जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से किनारा करना पड़ा था किसी वजह से, तो उन्हें भी रविंद्र जैन ही अपने सामने नजर आए। कहते हैं राज कपूर साहब ने उन्हें दिल्ली में एक विवाह समारोह में भजन गाते हुए सुना था और उसी टाइम उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। राम तेरी गंगा मैली के तकरीबन सभी गाने लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए और ये बात आप जानते हैं अच्छे से। इस फिल्म के लिए रविंद्र जैन साहब को फिल्म फेयर ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया था। हालांकि इस महान रचनाकार के आगे फिल्म फेयर अवार्ड की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि उनके चाहने वाले ही उनके लिए उनका पुरस्कार थे। इसके बाद रविंद्र जैन एक मेगा टीवी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जिसके निर्माता थे रामानंद सागर। जी हां, आप सही समझे, ये प्रोजेक्ट था धारावाहिक रामायण। कौन भूल सकता है इसे। ये सिर्फ टीवी सीरियल नहीं था, उससे कहीं बढ़कर साबित हुआ। इसके प्रसारण और बम्पर लोकप्रियता से जुड़ी दर्जनों कहानियां हैं दोस्तों, जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। रामानंद सागर और रविंद्र जैन उस दौर में भगवान की तरह पूजे जाने लगे थे। मंगल भवन अमंगल हारी। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके बाद बॉलीवुड ने तो जैसे उनका बहिष्कार ही कर दिया। यही स्टैंप लगा देते हैं लोग, यही सबसे बड़ी बात है। कोई भी बड़ा निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म से जुड़ने का अवसर नहीं दे रहा था। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने 1991 में अपने निर्देशन में बनी फिल्म ये आग कब बुझेगी में रविंद्र जैन साहब को बतौर संगीतकार बुलाया और इसी साल राज कपूर साहब ने फिल्म हिना में उनसे गीत और संगीत की रचना करवाई। इस फिल्म के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए। फिल्म हिना के गानों में लता मंगेशकर जी, मोहम्मद अजीज और सुरेश वाडेकर जैसे गायकों ने इसे अपनी आवाज दी। बताइए, रामायण जैसे बड़े सीरियल का संगीत देने वाले का ये हाल है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। वो स्टैंप लगा देते हैं कि ये सिर्फ टेलीविजन या सिर्फ भजन ही बना सकते हैं, विच इज़ वेरी बैड। मैं बचपन में देखा है, मैंने लोगों को टेलीविजन की आरती उतारते हुए जब रामायण सीरियल आता था। ये पॉपुलैरिटी थी उस सीरियल की। 90 के दशक में उन्हें और भी फिल्में मिली थी दोस्तों, लेकिन वो बड़े बैनर की नहीं थी और उनके गाने दर्शकों पर कोई खास छाप नहीं छोड़ रही थी। इस दौर में उन्होंने हिंदी के अलावा कुछ और भी दूसरी लैंग्वेजेस के भी गाने थे जिनका उन्होंने संगीत दिया। 1997 में रामानंद सागर साहब ने टीवी सीरियल अलिफ लैला बनाया और फिर से रविंद्र जैन साहब का संगीत उनकी लोकप्रियता का आधार बना। फिर संजय खान ने 1997 में मेगा टीवी सीरियल बनाया जय हनुमान, तो उसके लिए भी उन्होंने रविंद्र जैन के मधुर संगीत का ही सहारा लिया। से भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। और इसके बाद साल 2001 में असीम खेत्रपाल ने टीवी धारावाहिक बनाया साईं भक्तों की सच्ची कहानी, तो उसमें भी रविंद्र जैन साहब ही संगीतकार बने थे। 2003 में महारथी कर्ण और 2005 में साईं बाबा जैसे बड़े धारावाहिकों में भी उन्हें संगीत देने के लिए बुलाया गया। फिर दोस्तों 2006 में राजश्री बैनर की एक फिल्म बनी जिसका नाम था विवाह, जिसमें रविंद्र जैन का मधुर संगीत फिर से गूंज उठा। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। इस बीच स्टार प्लस ने एक मेगा टीवी सीरियल धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान बनाया, तो निर्माता सागर फिल्म्स ने उनमें भी रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया था। उसके बाद 2008 में राजश्री बैनर के तले
विवाह फिल्म का सीक्वल विवाह ऐसा भी बना तो रविंद्र जैन फिर से उसके मधुर गानों के रचयिता बने। मुझ में जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूं मैं। इसी साल स्टार प्लस ने रामायण पर एक मेगा सीरीज बनाई और उसमें भी सागर फिल्म ने रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया था दोस्तों। हालांकि यह सीरियल दूरदर्शन पर चले रामायण धारावाहिक की तरह तो नहीं चला, लगभग हर घर में इसकी पहुंच थी। उसके बाद 2011 में इमेजिन चैनल ने धारावाहिक बनाया द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। उसमें भी सागर फिल्म ने उन्हीं से संगीत करवाया। केशवम माधवम नाथ नारायणम गोपिका वल्लभम कृष्ण। दोस्तों, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि वो एक उम्दा गीतकार ही नहीं बल्कि लेखक भी थे। उनकी गजलों का संग्रह दिल की नजर से 2014 में प्रकाशित हुआ और इसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सहज उर्दू जबान में अनुवाद भी किया है। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का सरल हिंदी पदानुवाद भी किया है। उनकी पुस्तक रविंद्र रामायण और रविंद्र गीता भी खासी पॉपुलर है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी आत्मकथा सुनहरे पल भी उनके प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय है। उन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। रविंद्र जैन श्रीमद् भागवत, सामवेद और उपनिषदों का सरल हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वक्त ने उनका साथ नहीं दिया। 2 सालों से किडनी की बीमारी ने उनके सृजन पर बहुत गहरा असर डाला और इसी बीमारी की वजह से 9 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मैं फिर मिलूंगा आपसे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अफजल को इसी तरह से देखते रहिए मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम। आप अपना ख्याल रखें।